आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया से मुक्त कर दिया है। यहां आप सफाई भी नहीं कर सकते थे, सफाई नहीं करते थे, मच्छरों का शासन था। गोरखपुर पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से, दिमाग के बुखार से बच्चे मारे जाते। मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतारा और स्वच्छता अभियान के कारण मच्छर मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम किया। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मित्रों। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जोर से बोलो, कौन सी? आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको
कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। और मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? पर कहता हूं, मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम। मुझे बताइए, आजमगढ़ वालों से मेरा तीनों चुनाव में एक फरियाद रहा है, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की सीटें यहां से नहीं मिलती। इस बार आजमगढ़ वालों को मैं कहने आया हूं, भैया बहुत हो गया, भाजपा के अलावे किसी का खाता न खुले ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। मुझे बताइए करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे क्या? आजमगढ़ की एक एक सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में चाहिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देनी चाहिए।